हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 12। हम लोगों ने 11 तक कर चुके हैं पहले ही। अगर आपको अभी तक में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है या बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हो। इस लेक्चर के बाद मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, जो पूरा प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी का। तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 13.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है और नोट डाउन करना है। बिना नोट डाउन किए आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को देखा है सिर्फ वो पढ़ते हैं, देखते हैं, नोट डाउन नहीं करते हैं। जो बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा उसको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अभी बोर्ड का टाइम है, बोर्ड बहुत ही पास आ चुका है, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना होगा। लेकिन आपको हर एक काम लिख लिख के ही करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की यही खासियत है, साइंस की बोला जाए तो यही खासियत है, या मैथ्स की, कि आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए भी, ताकि आपके मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहे और चीज़ें फिर समझ में आए। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला गया है 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया गया। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, फाइंड ex। ex आप समझ गए होंगे, ex का मतलब है एक्सपेक्टेशन, यानी कि समेशन, समेशन ऑफ xi pxi, इसी को हम लोग बोलते हैं ex, एक्सपेक्टेशन, या फिर मीन कह सकते हो आप, मीन प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास है, सबसे पहले यहां पे आप ध्यान से देखो, आपको बोला गया है 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 नंबर चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जो हम पहला चूज करेंगे तो 6 वेज में चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एक चूज कर लिया तो 5 नंबर ही बचे ना, यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट में 5 वेज आर पॉसिबल टू चूज, 5 तरीके से चूज कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 वेज, 30 वेज से हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है। अगर होता यहां पर विथ रिप्लेसमेंट तो पहले भी 6 चॉइस थे, सेकेंड में भी 6 चॉइस था। क्यों? क्योंकि एक नंबर लिया वापस वही डाल दिया, तो 6 का 6 तो मेंटेन रहेगा। तो विथ रिप्लेसमेंट है यहाँ पर, विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पर, तो 30 वेज। विथ रिप्लेसमेंट होता तो 60 इंटू 60 36 वेज हो जाते बच्चों। ठीक है ना। चलो, तो यहां पर मान लेते हैं, देखो 1 सबसे छोटा नंबर है, उससे छोटा तो कोई होगा नहीं, और हमारे को 2 नंबर की बातें करनी है, एक छोटा हो एक बड़ा हो। तो यहां पर मान लेते हैं x एक इवेंट है इंटीजर्स में से आने का। तो मान लो 2 आता है, सपोज 2, तो 2 कैसे कैसे आ सकता है, 1,2 आ सकता है, यानी तो 2,1 आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 2, 2 चॉइस है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 2/30, यानी कि 1/15। ठीक है ना, 2 तरीके से आ सकता है। दूसरी बात में अगर मैं लेता हूं x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स मिल सकते हैं मुझे, 1 और 3 मिल सकता है, 2 और 3 मिल सकता है, 3 और 2 मिल सकता है, 3 और 1 मिल सकता है ना। 3 लिया हमने, यानी उससे छोटा छोटा नंबर ही लेना पड़ेगा मुझे। तो 4 तरीके से ये काम किया जा सकता है। 3,3 नहीं ले सकते, दोनों एक ही जैसा हो गया, एक छोटा और एक बड़ा लेना होता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे हम लोग, जब x इक्वल टू 3 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/30, यानी कि 2/15। ठीक है ना। ओके, आगे करें, अगर हम लोग x इक्वल टू 4 अगर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 के साथ भी 4 हो सकता है, ठीक है ना, और 4 के साथ 1 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या 2,4 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज है, 6 नंबर्स है आपके पास। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 6/30, यानी कि 1/5। ठीक है ना।
ओके। और जब हम लोग लेंगे x इक्वल टू 5, तो क्या हो सकता है 5 से छोटे वाले नंबर 1,5 हो सकता है या फिर 5,1 हो सकता है ना। अगर 2 के साथ ले तो 2,5 हो सकता है और 5,2 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, 5,3 हो सकता है। ठीक है, 5,5 नहीं हो सकता, छोटा बड़ा नंबर, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये 5 और 3 है, 3 5 है। 4 के साथ भी हो सकता है 4,5 और 5,4। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर जब x इक्वल टू हम लोग 5 लेंगे तो हो जाएगा 8/30, यानी कि 4/15। ठीक, ओके। और जब 6 लेंगे तो क्या होगा, ले सकते हैं ना 6, 1,6 6,1 2,6 6,2। ठीक है, 3 के साथ 3,6 6,3। ठीक है ना, 4,6 6,4। 5 के साथ भी ले सकते हैं 5,6 6,5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉसिबिलिटीज है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 10/30 यानी कि 1/3। सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। EX, अब आपको EX फाइंड करना है, तो ये तो बच्चों वाला खेल है, मेन काम यही था ना। तो EX के लिए क्या करेंगे, S की वैल्यू 2 लेंगे, इंटू करेंगे 1/5। ठीक, चलो EX फाइंड कर लेते हैं, EX फाइंड कर लेते हैं। तो यहां आप लिखो EX इज इक्वल टू 2, पहले 2 ले लो, 2 इंटू 1/5 करेंगे, प्लस दूसरी बार में 3 करेंगे, 3 इंटू 2/15 करेंगे, प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा 1/5, 4 इंटू 1/5 प्लस 5 इंटू 4/15 प्लस 6, यहां पे 6 ये तो है, 6 इंटू 1/3। इसको आपको सिंप्लीफाई करनी है, इसको आपको सही कर लेना है, कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, है तो बड़ा इजी। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। पहला है 2/5, कर ले पूरा 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 आंसर तक चले जाए, चले जाते हैं, पूरा आंसर तक चले जाते हैं। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो नीचे वाले को आप पहले बना दो 30, 6 से मल्टीप्लाई करो नीचे भी और 6 से ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 12/30। 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 12/30 और 24/30 और ये 40/30 और 60/30। ठीक है ना, सब कुछ जोड़ दो अब आप, 60 40 100 124 और 24 फिर से, तो 124 148/30, 148/30। ये कितना हो जाएगा 74/15। ठीक ना, 74 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 74/15 आप आंसर यहाँ लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, सो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, बने रहो बच्चों। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो बच्चों, ये पहला वाला 5 नहीं था 15 था, ये तो हो जाएगा 2/30। ठीक है ना, पहला वाला क्या हो जाएगा 2/30, पहला वाला सिर्फ, बस बाकी सब ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट। ठीक है ना, 2/30। तो ये आपको टोटल मिलने वाला है 100 124 40। ठीक है ना, 4/30 मिलेगा ये पहला वाला। तो ये आपको मिल जाएगा 170, नहीं तो 100 हो गया, 140 124 और 16 140, ये 140 है आपका। 140 का मतलब 70/15। ठीक, 70/15 का मतलब 14/3, ये मिल जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, वो भी इतना ही इजी है, बस इतना समझ लो। इसमें आपको फुल मार्क्स लाने हैं, इसमें आप फुल मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हो प्रोबेबिलिटी में, अगर ध्यान से कर लो, पूरा एनसीईआरटी कर लो तो आप ला सकते हो। लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इसको कर लेते हैं, दैट्स वेरी इजी।
दैट्स वेरी वेरी इजी। 2 डाई, देखो 2 डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस हम लोग डिस्कस किया था ना 6 टू द पावर n किसी भी डाई के लिए, तो n यहाँ क्या 2 है, ये क्या है 36 हो जाएगा। ठीक, लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला हमारे को मालूम है वेरिएंस का, क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, e एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो जब हम लोग ई एक्स स्क्वायर के लिए काम करेंगे ये और ई एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो सबसे पहले आप ई एक्स निकालो, ई एक्स निकालने के लिए आपको चाहिए टेबल, ई एक्स के लिए आपको क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो ध्यान से देखना है आपको टेबल को। तो सबसे जो छोटा वाला सम होगा वो क्या होगा, 2 डाई को रोल करेंगे, सबसे छोटा सम 1 और 1 2 होगा, ठीक है ना। तो सम की वैल्यू हम बात कर रहे हैं 2, यानी कि 1, 1, एक पे 1 दूसरे पे भी 1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी 2/36 है ना, 1/18 यही लिखेंगे। दूसरा सम क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कि 1, 2 या 2, 1 ऐसे लिख सकते हैं। हमें सम पे फोकस करना, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन सम इज 3, ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ तो 1 था, यहाँ 1 था, मैंने गलती से 2 लिखा, सॉरी बच्चों। ये है 1/36 और ये है 2/36। और जब x इक्वल टू 4, सम अगर 4 आ रहा है तो कैसे कैसे वो सम आ सकता है, वो 4 1, 3 आ सकता है, या नहीं तो 3, 1 आ सकता है, और क्या हो सकता है 2, 2 हो सकता है। यही 3 तरीके हैं नंबर ऑफ सम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 4 दिस इज 3/36, ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग सम 5 की बात करें तो 1 और 4 ले सकते हैं, 4 और 1 ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं, 3, 2 ले सकते हैं। ये हो सकता है सम 5 आने के तरीके 1, 2, 3, 4। ये क्या हो सकता है 4/36, ठीक 4/36। सिक्स आने के तरीके क्या है वो देख रहा हूं मैं, 3, 3 भी हो सकता है, 4, 2, 2, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या होगा 5/36 हो सकता है, ठीक है ना, ओके। 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, मैक्सिमम 12 तक आ सकता है मैक्सिमम। तो 7 कैसे आएगा, 1 और 6 हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, ठीक है ना, बढ़िया। और क्या हो सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, हो गया सम कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/36। When x is equal to 7 तो क्या हो जाएगा 6/36, ठीक है, बढ़िया। 8 के लिए क्या करेंगे, तो 2, 6 या फिर 6, 2, 3, 5 या फिर 5, 3 या फिर 4, 4। और कोई तरीका तो है नहीं, 2, 6, 6, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या हो जाएगा, when x is equal to 8 प्रोबेबिलिटी इज 5/36, ठीक है बच्चों, आसान है, दिख रहा है ना विजिबिलिटी, चलो अच्छी बात है। उसके बाद आप खुद से ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके 9th नंबर के लिए, ठीक है, करते रहो। कहां तक करना है, 12 तक करना है, दैट्स इट, 12 तक ही करना है आपको, 12 तक ही करना है आपको। हम लोगों ने 8 तक तो अभी कर लिया ना। उसके बाद आप x इज इक्वल टू 9 ले लो, तो क्या लिखेंगे 3, 6, 6, 3,
4,5, 5,4 और क्या 2 तो ले नहीं सकते, 2 लेने तो 7 लेना होगा, 2 और 7 नंबर तो होता ही नहीं डायरेक्टली। 3 6 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी आ गई ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू 9 के लिए मैं लिखूंगा 4/36, ठीक है ना, 4/36। और जब 10 की बात होगी 10 तो 5,5 10 हो सकता है, ठीक है ना, 6,4 10 हो सकता है, 4,6 भी 10 हो सकता है, और तो कोई तरीके नहीं है हमारे पास। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 के लिए क्या लिख सकते हैं 1 2 3 3/36। और जब 11 आएगा तो क्या लिखेंगे 6,5 और 5,6, 2 ही मिलेंगे बच्चे, 2 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है 11, ठीक है ना। तो जब x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा तो हो जाएगा 2/36। और जब x 12 होगा तो क्या लिखेंगे 6,6, ओनली वन पॉसिबिलिटी, ओनली वन पॉसिबिलिटी, क्या 1/36, ठीक है ना, 1/36। तो EX क्या होता है, EX तो सबको सम कर देंगे ना, मल्टीप्लाई करके सबको सम कर देंगे, तो EX मुझे मिल जाएगा। EX ध्यान से देखो, EX पहली 2 है ना, 2 इंटू 1/36, तो 2 हो गया 2/36। दूसरा 3 इंटू 2/36 यानी कि 6/36। तीसरा 4 12/36, 12/36। 5 इंटू 4 20/36। 6 30/36। 42/36। 8 5 40/36, ठीक है ना। उसके बाद 36/36, देखो 36/36 भी आ रहा है, प्लस 30/36, 30/36 प्लस 11 इंटू 2 22/36 प्लस 12/36। सबको ऐड कर दो तो मिलेगा EX, सबको ऐड कर दें, 12 6 2 8 20 20 40 70 70 और 72 142 142 और 36 142 142 और 36, ठीक है ना, 176 और 30 176 और 30 206 206 और 34 206 हो गया। अब 22 और ये तो हो गया 34 ये हो गया 240 अपॉन 36 आ रहा है EX, ठीक है, EX मुझे मिल गया 240 अपॉन 36। तो मैं यहाँ पे EX लिख लेता हूँ, EX लिख लेता हूँ 240 अपॉन 36, ठीक है। इसको और छोटा बना लेते हैं ना, कितना हो जाएगा 120 अपॉन 18 यानी कि 40/3 6/3 यानी 20/3 20/3 मुझे मिल गया EX मिल गया 20/3। चलो अच्छी बात है, EX को हटा देते हैं अब, ठीक है ना। हमें चाहिए अब EX स्क्वायर यानी कि x को स्क्वायर करो और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाए 4, ये हो जाएगा 4/36 प्लस सबके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा आपको 9 इंटू 2 18/36 16 इंटू 3 48/36 25 इंटू 4 100/36। ये क्या होगा 36 इंटू 5 36 इंटू 5 कितना होगा 180/36 180/36, ठीक है ना, 180/36। 7 7 जा 49 इंटू 6 कर लो, अब 49 इंटू 6 294, दिस इज योर 294 अपॉन 36, ठीक है 294 अपॉन 36। 64 इंटू 5
64 इंटू 5 करो, दिख रहा है बच्चों? लेट मी चेक, 64 इंटू 5 करना है। यस, 64 इंटू 5 कर ले। 64 इंटू 5 320, तो यहाँ आप लिखोगे 320 डिवाइड बाई 36, ठीक है ना? 320 डिवाइड बाई 36। चलो करना है। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा धैर्य से लिखो, अच्छे से लिखो, शांत दिमाग से लिखो, सब सही होगा। थोड़ा सा गड़बड़ किया, बोर फील हुए, गया फिर। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद 81, 9 का स्क्वायर, 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 32, 324 है ना? 324 अपॉन 36 प्लस 100, 300 अपॉन 36 प्लस 121 इंटू 2, 121 यानी कि 242 अपॉन 36, 144 बाई 36 प्लस 144 बाई 30। यही आपको काम करना है। ये आ गया आपका EX स्क्वायर। आपको फार्मूला क्या लगाना है? जो अभी लिखा हुआ है मैंने ऊपर, ठीक है ना? जो फार्मूला अभी लिखा हुआ है ना, यही आपको लगाना है। ये फार्मूला आपको लगाना है, वेरिएंस इज इक्वल टू EX स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। EX का होल स्क्वायर तो हम लोगों ने निकाल लिया 20/3, इसको भी आप ऐड करके निकाल सकते हो EX की वैल्यू, और इसमें से माइनस कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर के साथ माइनस कर दोगे, ठीक है ना? तो हम लोगों ने अभी लिखा EX का स्क्वायर माइनस 20/3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐड कर लो, बड़ा बहुत इजी है। मुझे लगता है कि आप अच्छे से ऐड करके इसको इसमें डाल दोगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर लोगे आप, ठीक है ना? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका। इसको नोट करो। 14 क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये कॉन्सेप्ट ये था, फंडा ये था। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बस आपको ना थोड़ा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है, क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, लेकिन ये होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कुछ भी ट्विस्टेड वाली चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बोर्ड में भी जो आएंगे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स whose ages are given 14, 17 वगैरह वगैरह करके के ये पूरा डाटा गिवन है, 20 years भी है। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen, है ना? ठीक है। And the age x of the selected and student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Probability distribution of random variable x, probability distribution निकालनी पड़ेगी पहले आपको। x आपको एज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? एंड एज x ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट। एज अगर देखो यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लो पहले। 14 मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम 20 है, तो आप लिख लो यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 20 तक है, 21 तो है ही। तो आप देखो इसमें 14 कितनी बार अपियर हो रहा है, तो उसको आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में डाल दो। 14 कितनी बार है? एक बार, दो बार, दो ही बार है, तो यहां लिख लो 2। 15 कितनी बार है? 15 ईयर एज, एक बार है ना, इसके सामने आप लिखोगे 1। 16 कितनी बार है? 2 है। 16 वाले 2 दिख रहे हैं। 17 वाले कितने हैं? 1, 2, 3 है 17 वाले, 17 एज ग्रुप्स। 18 वाले कितने हैं? 18 वाला 1 है। 19 वाले कितने हैं? 19 वाले कितने हैं? 1, 2। 20 वाले कितने हैं? 1, 2, 3 है। 21 वाले एक भी नहीं है। चलो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखना बच्चों। यहां पे एक बहुत ही अच्छा लाइन आपको हिंट दिया गया है कि वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन। ईच हैज सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन, ठीक है? यानी कि एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल फेयर है, इसमें कोई अनबायस्ड या बायस्ड की बात नहीं है।
बिल्कुल फेयर चांस है। 15 स्टूडेंट है ना टोटल, तो एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/15, ठीक है ना। अब इस एज ग्रुप के 2 बच्चे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/15, एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी 1/15, यहाँ भी 2 बच्चा है तो 2/15, यहाँ क्या हो जाएगा 3/15, यहाँ हो जाएगा 1/15, 2/15, 3/15, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे हैं। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने ये बना लिया, इसमें और कुछ नहीं करना, बना लिया। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि अब आपको EX फाइंड करनी पड़ेगी, EX फाइंड करनी पड़ेगी। EX मींस x into this, 14 into 2 28/15, 15/15 प्लस करना पड़ेगा 15/15, 16 into 2 32/15, ठीक है। 17 into 3 51/15, 18/15, 38/15 और 60/15। ये है तरीके, यहां से EX मिल जाएगा। EX क्या मिलेगा देख लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग नहीं करना, आप यहाँ पे टाइम की कमी होती है इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस में कर सकते हैं, स्कूल में तो अलाउड नहीं है। IC वालों के मजे हैं, उनके अलाउड है, ठीक है ना। तो यहां से मैं कर लेता हूं 3/15, तो EX ये आपको मिल रहा है 263/15, ये आपको मिल रहा है 263/15, इसको भी कर लेंगे आगे तो हमारे को मिल जाएगा 17.53, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना 17.53 आ रहा है क्या। उसके बाद स्क्वायर वाली चीजें भी करनी है, ठीक है ना। स्क्वायर वाली चीजें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह निकालने हैं। EX², तो 14 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 14 का स्क्वायर इंटू 2/15, 15 का स्क्वायर 1/15, ठीक है ना। फिर क्या है 16 का स्क्वायर इंटू 2/15, उसके बाद क्या है 17 का स्क्वायर इंटू 3/15, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर सबको करते जाओ। 18 का स्क्वायर इंटू 1/15, 19 का स्क्वायर अपॉन 15, 400/15। EX स्क्वायर, इसको भी सम कर लेंगे हम लोग तो ये मिलेगा 312.2, 312.2 मिल गया, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे वेरिएंस, यानी कि EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है। तो EX² क्या है 312.2 माइनस 17.53, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.78। वेरिएंस आपको मिल गया 4.78। अब निकालोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन SD। तो SD क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4.78, अंडर रूट ऑफ 4.78 2.19, ये हो गया 14 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 15 पे कर लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले। हाँ बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चन नंबर 14। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आप शांत दिमाग से करोगे तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन मिलेंगे, आपको आंसर भी मिलेगा। तो बच्चों आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए मीटिंग, ध्यान से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। सही बात है, कोई मीटिंग हो रही है, 70% फेवर में है, 30% अपोज में है। अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x is equal to 0 if he opposed and x is equal to 1 if he is in favor, ठीक है ना। तो फाइंड EX एंड वेरिएंस x, तो कर लेते हैं। x क्या है 0 है और 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो गिवन है। अगर 0 है यानी कि अपोज है
तो 30% अपोज है यानी 0.3 लिखेंगे, ठीक है ना। और 1 है मतलब फेवर में है तो 70% मेंबर्स फेवर करते हैं, 70% का मतलब 70/100 यानी 0.7, ठीक है ना, 0.7 हो गया। सॉरी बच्चों, कॉल आ जाता है बीच बीच में। तो ये हमारे पास है EX फाइंड करनी है, ये तो टेबल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली गिवन है हमारे पास। हमारे को फाइंड करनी है EX स्क्वायर, तभी फाइंड कर पाएंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो EX कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है फॉर्मूला, 0 इंटू दिस तो 0, 1 इंटू दिस तो 0.7, तो EX की वैल्यू आ गई 0.7, ठीक है। EX स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.7, ये हो गया 0.7, ठीक। अब हमारे को फाइंड करनी है वेरिएंस, तो EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, EX स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.7 माइनस EX का होल स्क्वायर यानी कि 0.7 का होल स्क्वायर, 0.7 माइनस 0.49, ठीक है ना, तो 0.21 हो गया ना, ये 0.21 यही होगा, यस 0.21 वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं फाइंड करनी, EX और वेरिएंस X, तो EX तो हमने निकाल लिया, हमने वेरिएंस, ये हमने वेरिएंस भी निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, हम लोगों ने 13.4 15 तक खत्म कर लिया है। इसमें 2 MCQs भी हैं 16 17, वो आप करो, डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्सरसाइज 13.5, छोड़ेंगे नहीं, सारे निपटाएंगे। और आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बाय बच्चों, टेक केयर।